या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि को मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है और मां दुर्गा का चौथा स्वरूप है मां कूष्मांडा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी कूष्मांडा ने ही इस सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब प्रारंभ में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी मंद मंद हंसी से पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। अष्टभुजा देवी अपने हाथों में धनुष, बाण, कमल पुष्प, कमंडल, जपमाला, चक्र, गदा और अमृत से भरा हुआ कलश रखती हैं। देवी कूष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर लोक में स्थित माना जाता है और सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। देवी कूष्मांडा के शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। इनके तेज की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। अन्य कोई भी देवी देवता इनकी बराबरी नहीं कर सकते और इन्हीं के तेज से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। कूष्मांडा देवी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है कुम्हड़ा अर्थात पेठा। कहा जाता है आज के दिन मां कूष्मांडा को कुम्हड़े के अलावा मालपुए का भोग भी लगाना चाहिए। कुम्हड़ा और कुम्हड़े से बनी पेठे की मिठाई मां कूष्मांडा को बहुत प्रिय होती है। जो भी भक्त आज के दिन मां कूष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अर्पित करते हैं, उन्हें भी मां कूष्मांडा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कूष्मांड का अर्थ होता है कुम्हड़ा और मां दुर्गा ने इस संसार को असुरों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए ही कूष्मांडा अवतार धारण किया था। देवी कूष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करके दीर्घायु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। अगर आपका कोई ऐसा विशेष लक्ष्य है, ऐसा कोई सपना है जिसे पूरा करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हो, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी जब आपका ऐसा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता हो, तब आपको देवी कूष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से की गई पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है। देवी कूष्मांडा का प्रिय रंग है हरा और नारंगी और आज के दिन देवी कूष्मांडा की कथा के रूप में श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि को देवी कूष्मांडा की पूजा करने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। फिर हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर लाल रंग के आसन पर बैठकर और लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर आपको पूजा की तैयारियां प्रारंभ करनी चाहिए। आज के दिन आप मां को लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें। संभव हो तो आज के दिन आप मां कूष्मांडा को साबुत पेठा, जिसे कुम्हड़ा कहते हैं, वो अर्पित करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप पेठे की मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही धूप दीपक जलाकर आप देवी कूष्मांडा के विशेष मंत्रों का जाप करें, जिसकी वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड की हुई है। अगर आप विशेष मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो इन वीडियोस को देख सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में श्री दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करना चाहिए और आज के दिन मां कूष्मांडा की पूजा करके आप कथा के रूप में श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें, 6ठे और 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। पाठ करते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही दुर्गा सप्तशती का जब भी आप पाठ करें, शांत और पवित्र मन से करें। पाठ करते समय ना तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा ऊंची होनी चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही पाठ करते समय आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। आप अगर पाठ कर रहे हैं तो पूरी तरह समर्पित भाव से ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद आप व्रत की कथा कहें और फिर आप सबसे अंत में देवी को भोग लगाएं। भोग में जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप भोग लगा सकते हैं और फिर आरती करें और इन शब्दों में क्षमा याचना जरूर करें। क्षमा याचना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आवाहन करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न पूजा ही करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं